स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस विद अमित सेन। और हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का प्रैक्टिस क्लास आज कर रहे हैं ना। हम लोग ट्यूसडे और थर्सडे के दिन प्रैक्टिस क्लास करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स का हम रेगुलर नाम भी लेते हैं, जिन लोग रेगुलर ज्वाइन कर रहे हो क्लास। हाँ, और भी स्टूडेंट्स जिन लोग ज्वाइन करते हो फिर छोड़ देते हो, फिर ज्वाइन करते हो छोड़ देते हो, हाँ, उन लोगों को और इम्प्रूव करना है। और जिन लोगों का 50% से नीचे आ रहा है उन लोगों का नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, हाँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है, नाम लेकर दिक्कत होगी। पर 50% से ऊपर जिन लोगों का है उन लोगों का नाम मैं ज़रूर लूँगा। और इसमें इस बार 100% भी मोनू कुमार ने लाया है। मोनू कुमार लगातार कई वीक से 100% ला रहा है, पर इस बार सोनू जो लगातार ला रहा था, त्रिशा जो लगातार ला रही थी, थोड़ा सा चूकी है, पर मार्क्स अच्छा आया है। अनामिका का भी मार्क्स अच्छा है, ईशा का भी 50% से ऊपर है। आप में उसके बाद मैं देख रहा हूँ कुमार शानू का भी इसमें 50% से ऊपर है। हाँ, और वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, पर इस बार थोड़ा सा डाउन जरूर गया है, लेकिन रेगुलर उसकी प्रैक्टिस में है और काफ़ी अच्छा भी कर रहा है। बाकी जिन लोगों उन लोगों का जिन लोगों का थोड़ा बहुत नहीं भी, कोई का थोड़ा 10% 12% भी मार्क्स आया है, कोशिश जारी रखो, जरूर अच्छा होगा। और हाँ, जैसे जैसे तुम उसकी कोशिश करते जाओगे, हम लोग जानते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। और क्वांट के बिना हम लोगों का कोई उपाय है नहीं। क्वांट और रीजनिंग ऑलवेज प्रैक्टिस में रहो। और मैं तुम लोगों को हर चैप्टर को रेगुलर एक सप्ताह में प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, उसको फॉलो करो। जो चैप्टर तुम्हारा देख रहे हो कि आंसर नहीं सक रहे हो, उस चैप्टर को वीक में पूरा वीक उसको अच्छी तरह से क्वेश्चन को बनाते रहो, ओके। और कोई हमसे अगर पूछना है कुछ या कुछ हमसे कुछ क्वेरी करना है तो हाँ, तुम हमसे पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में इसके लिए लिखना। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से क्वांट 11। त्रिशा और त्रिशिता मेरे साथ है और फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग को तुमको पढ़ना है। त्रिशा, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। A sum of money is invested at 5% per annum. हाँ, सम ऑफ Simple मनी, interest. सम नहीं दिया हुआ है। सम ऑफ मनी जो है वो 5% पर एनम से Simple interest. सिंपल इंटरेस्ट में नहीं, सब ये 5% पर एनम से इन्वेस्ट किया गया है। उसके बाद बोलो And simple interest is increased by its value by 40%. और सिंपल इंटरेस्ट का जो ये है वो 40% से उसकी वैल्यू बढ़ गई है। यानी वो जो अमाउंट है उसकी वैल्यू 40% बढ़ गई है। में ये से सिंपल इंटरेस्ट उसकी 40% बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट। Find the time. फाइंड द टाइम। यहाँ पर ही थोड़ा ये है, हम इस जगह को देखें, इसीलिए इस क्वेश्चन को दिए हैं हम। ये क्वेश्चन 2 टाइम्स हम देखे कंपटीशन में आया है। यहाँ पर सब कोई सोचता है कि अमाउंट बढ़ गया है, पर नहीं, यहाँ पर क्या बढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट का 40% बढ़ा है। ये चीज़ को ख्याल रखना है। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का 40% बढ़ा है, इट्स वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 40% बढ़ गया उसके प्रिंसिपल का। ठीक है, और इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग प्रिंसिपल को x मान लेंगे। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत क्लियर है, 5%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यही जगह पर थोड़ा बहुत सब अटका है, और इस जगह को समझना जरूरी है। क्वेश्चन को ठीक से देख के रखना। उसका x ऑफ का 40% बढ़ गया, दैट इज 40% हो गया। ऐसा क्या है, x का इस वैल्यू का 40% इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स x इंटू 40/100 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा बहुत काट सकते हो, दिस इज 0 0 कैंसल एंड 4 का हो गया 2 एंड 5, दैट इज 2x/5। ओके, ऐसा ही हो गया 2x/5 एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम। टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट into 100 by principal into rate of interest। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व कर दो।
देखो ये 20 x कैंसल 4 5, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है यहाँ, तो t इज इक्वल टू हम लोगों का कितना आ रहा है, t इज इक्वल टू यहाँ ये देखो थोड़ा सा आंसर में हमको लग रहा है गड़बड़ हो रहा है, देखो वहाँ पर गड़बड़ हुआ है 25, एक मिनट देख लेते हैं, 2/5, 0 0 कैंसल, देखो कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है 2x/5, ठीक है, 2x/5 into 100/x into 4, टाइम तुम लोगों का वही निकल रहा है इसमें, एक मिनट हम देख लेते हैं कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, 40%, तो 40% हो गया बाई 100, ठीक है, x आप एक क्वेश्चन एक बार फॉलो कर देते, कहीं पर छोटा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि मेरे आंसर के साथ ये लिख नहीं रहा है, क्यों देख लेते हैं, हो सकता है कि हमने गलती किया होगा इसमें, ऐसा ही हो गया x into 40/40%, that is x into 40/100, that is equal to 40x/100, okay, now time is equal to SI into 100 by principal into 5, ठीक है, मेरा आंसर के साथ दूसरा आ रहा था इसलिए एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, दिस इज हाँ कुछ गड़बड़ पिछले बार काटने में हुआ था, नाउ t इज इक्वल टू 8, कहीं पर अगर थोड़ा सा अगर मान लो देखो कि कहाँ पर गलती हुआ था तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ये 8 इयर्स आंसर आ रहा है, ठीक है, 8 इयर्स आंसर इज 8, कौन सा ये में है, डी में है, देखो तुषा किसमें है, डी। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना या कुछ ये करना है, ओके, यहाँ पर खाली अच्छी तरह से ख्याल रखना, एसआई वाला जो क्वेश्चन, एसआई का वैल्यू प्रिंसिपल के 40% बढ़ जाता है, ठीक है, और सेंट्रल इंटरेस्ट में तो बढ़ेगा ही। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चन इस बार दिए है ना जो कि हाँ तुम लोगों को कई बार आया है लेकिन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, थोड़ी लैंग्वेज के चलते गलत होने की संभावना ज़्यादा है, वैसे क्वेश्चन हम जरूर किए, अगर लैंग्वेज पकड़ नहीं पाओगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिशा, क्वेश्चन नंबर 2, Find the compound interest on 10,000. Find the compound interest On 10,000 on 10,000 in 9 months in 9 months at 40% per annum compounded quarterly. R दिया हुआ है 40% per annum हाँ compounded quarterly. हाँ, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने क्यों ये क्वेश्चन को चुना है समझो, बहुत दिन से ये टाइप क्वेश्चन हम लोग पिछले एक मंथ में हम नहीं दिए हैं, जब से हम प्रैक्टिस किए हैं कि अगर मान लो कि क्वार्टरली इंटरेस्ट ऐड होता है तब क्या करना होता है हम लोगों को, तो उसको हम लोगों को क्या करना होगा, क्वार्टरली के लिए 4 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना होगा, टाइम को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा और रेट को 4 टाइम्स हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे क्वार्टरली। अगर ये हाफ ईयरली होता तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते, अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है हाफ ईयरली तो हम क्या करते हैं, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये क्वार्टरली है मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, पहला चीज क्वार्टरली। सेकेंड इज मंथ, मंथ में कभी भी हम लोगों का कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकलता है, सो वी हैव टू चेंज इन ईयर। ये 2 चीज को याद दिलाने के लिए तुम लोगों को हम ये क्वेश्चन को चॉइस किए थे कि मंथ को क्या हम लोग को ईयर में चेंज करना है, क्वार्टरली होने से 4 से डिवाइड करना है और हाफ ईयरली होने से
रेट को 4 से डिवाइड करना है, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और अब ये हो गया रेट को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ दिस इज अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तब आ रहा है कितना, इसमें 3 और इसको कैंसिल करते हैं तो 3 आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग का टाइम हो गया 3। ठीक है, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग CI निकालते हैं, ये निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है P, दैट इज 10,000 इंटू 1 प्लस R। R इज इक्वल टू देखो 20%, 20 नहीं सॉरी 10%, 10% by 100 to the power time। तो A इज इक्वल टू 10, 1, 2, 3, ये कट के अब तो आएगा 11 by 10 to the power 3। That is A is equal to 10,000, 11 into 11 by 10 into 10 into 10। ठीक है, तो हम लोग का 3 zeros कट जाता है, तो A is equal to क्या आ रहा है 10, 11 into 11 into 11 कितना हो जाता है 1, 3, 3, 1। ये एकदम याद रखना है, कई बार हम लोगों का ये चीज आता है, तुमको देखे हो 11 into 11 121 और 11 into 11 into 11 1, 3, 3, 1। नाउ इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तब आ रहा है 1, 3, 3, 1, 0। दिस इज ए, सो CI इज इक्वल टू A माइनस P, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0, 1, 3, 3। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर 3, 3। किसी को अगर कुछ इसमें पूछना या कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। हम काफ़ी समय देते हैं तुम लोगों को, आराम से क्वेश्चन देखो। हम एक सिस्टम डेवलप कर किए हैं क्या, नो ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हड़बड़ करके हम बना रहे हैं, वो चीज़ हम नहीं करते हैं सब, क्योंकि तुम्हें सीखना है। हड़बड़ करके क्वेश्चन बना देने से नहीं होगा, तुमको सीखना है, इसलिए उसको हम आराम से सिखाते हैं। परंतु ये ध्यान में रखते हैं कि टोटल तुम लोगों का क्वांट का रिवीजन होते जाए एक सप्ताह में, इस बात को हमेशा हम ध्यान में रखते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिए थे वो था तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड क्वेश्चन जो दिए वो कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड क्वेश्चन जो दिए हैं वो देखो तुम्हारा क्या है टाइम एंड वर्क। थोड़ा सा इसमें इस बार अलग किए हैं, सब क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज किए हैं। सिंपल क्वेश्चंस है पर थोड़ा तुम्हारा जो हम लोग लगातार कर रहे थे उससे थोड़ा अलग किए हैं। ये हम लोग का टाइम एंड वर्क का है, और हम आज रिव्यू किए जिन लोग अच्छा किया हो उन लोगों का, कि टाइम एंड वर्क में काफी स्टूडेंट्स लोग का गलती हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस को तुम लोग इसको ठीक से हमको लग रहा है समझ नहीं पाए हो। आज हम लोग क्वेश्चन भी उसी तरह का ही दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पर सब क्वेश्चन एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एंट्रेंस टेस्ट में आया हुआ है। A can do a work 8 hours more if A and B work together। हाँ देखो, अगर A और B एक साथ काम करता है तो जितना समय ले उससे A 8 आवर्स ज़्यादा है, 8 आवर्स ज़्यादा है। नेक्स्ट बोलो। B can do that work 4.5 hours more if 4.5 5 hours more if they work together। और B क्या हो रहा है, उस काम को 4.5 आवर्स ज़्यादा ले रहा है। अगर एक साथ काम करते हैं तो उससे 4.5 आवर्स ज़्यादा लेता है। ठीक है, समझ में आया? अब क्या कह रहा है, In how many hours that work will be done if they work together। अब कह रहा है कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना समय ले लेगा। अब इसमें क्या करोगे कि
हम निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हमेशा तुम क्या करोगे कि a प्लस बी का वर्क को हम लोग लेंगे, एज्यूम करेंगे a प्लस बी इज वर्क इन 1 आवर कितना वर्क करेगा, हम लोग मान लेते हैं कि तुम्हारा टोटल x 1 आवर जो है वो 1 वर्क जो है x आवर में करेगा, मान लेते तो 1 वर्क को x आवर में दोनों मिलके कर देता है। यही मेरा टारगेट है, इसको निकालना है। तो 1 आवर में वो कितना काम कर लेगा, 1/x वर्क, जो हम लोग बहुत बार किए टाइम एंड वर्क में, ठीक है। अब तक देखो a कितना करेगा, एस 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, 8 आवर्स को ज़्यादा लेता है, यानी 1/x प्लस 8। एक इस क्वेश्चन में और एक चीज बता दे, अगर पॉइंट में अगर है ना तो पॉइंट लेके मत करना, एलसीएम लेने में दिक्कत होगा और बाद में प्रॉब्लम होगा। इसको हटा दो पॉइंट, उसको फ्रैक्शन में ले आओ। 20 वर्क 1 आवर में तब कितना होगा, 1/4.5 दैट इज बाई 10, दैट इज हो गया 9/2। इससे गणित इजी हो जाएगा। जहां पॉइंट लेके करोगे इन सब ट्रिक को याद रखोगे और प्रैक्टिस करते करते इन सब ट्रिक आता है। पॉइंट में लेकर जहां बनाओगे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हटा दो उस पॉइंट को, तब क्या हो जाएगा, x प्लस 9/2। b जो है वो जितना दोनों मिल के करता है उससे 9/2 आवर्स यानी 4.5 मतलब 9/2 आवर्स ज़्यादा लेता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, कुछ नहीं, एलसीएम ले लो, 2x प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 2/2x प्लस 9। तो ये b का 1 आवर का वर्क हुआ, ठीक है। अब देखो दोनों मिलके कितना काम कर रहा है, तो दोनों मिलके काम कर रहा है, देखो 1 आवर में, इन 1 आवर दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, a प्लस b's वर्क कितना हो रहा है, 1/x प्लस 8 प्लस 1 2/2x प्लस 9। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज a और b का 1 आवर हम लोग का काम कितना हो गया है, 1/4। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। समझो हमने क्या किया, एक x आवर में a और b मिलकर कितना काम कर रहा है उसको देख लिए। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1/x। तो a का 1 आवर का वर्क 8 घंटा, वो ज़्यादा टाइम लेता है, तो 1/this1। b is 1 आवर है। पॉइंट में अगर कहो तो पॉइंट को चेंज कर लो, इतना, इसको सिंप्लीफाई कर लिए इतना। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 1 घंटा a का वर्क, ये 1 घंटा b का वर्क, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 घंटा में 1 आवर में a और b कितना काम कर रहा है वो हमको पता लग रहा है। एंड दैट्स इक्वल टू दिस वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके बराबर होगा। तो क्या हो गया, हम लोग इसको हम लोग सॉल्व ये कर लिए। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखो। पहले इतना दूर तक हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलती हुआ है स्टूडेंट से, सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलती हुई है, ठीक है। हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिन लोग 50% से ऊपर है, जिन लोग उससे नीचे लाए हो, मतलब किसी का 10%, 15% जिस तरह से भी आया है, उन लोगों को और थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम इसलिए लोग से पूछे कि यहीं तक में मेन पोर्शन है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। नाउ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। दैट इज क्या हो गया, एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 8 इंटू 2x प्लस 9, दिस इंटू दिस हो जाएगा 2x प्लस 9 प्लस 2 इंटू x 2x 2 इंटू 8 16 इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, 2x प्लस 9 प्लस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 2x प्लस 16 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो या बाद में करते हैं, एक लाइन बाद। देखो हम स्लोली बना रहे हैं, ये क्वेश्चन आराम से 2 मिनट में हो सकता है,
तुम लोगों को हमको क्या करना है, इसे सिखाना है, इसलिए हाँ, इसको हम स्लोली बना रहे हैं, बट तुम लोगों को बहुत जो चीज तुम ओमिट कर सकते हो स्टेप को ओमिट करके जल्दी बनाओगे। x प्लस 8 इंटू 2x प्लस 9, जैसा कि हम बोले हैं कि इस मंथ में, अगस्त मंथ में हम एक कंपटीशन भी कराएंगे और अगस्त महीना के वो अंत में होगा, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस पर वो करेंगे और उसमें देखेंगे कैसा रिजल्ट होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और सॉरी इसमें आप लोगों को एक लाइन और लिखना चाहिए, बात करते करते उसको लिखने के लिए ये दोनों को ऐड कर लेना होगा। 4x प्लस 25 बाई x प्लस 8 इंटू 2x प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। नाउ देखो क्या हो रहा है इसमें, x इंटू 4x प्लस 25 इज इक्वल टू x प्लस 8 इंटू 2x प्लस 9, देन 4x स्क्वायर प्लस 25x is equal to this into this, 2x square plus this into this, 9x plus this into this, 16x plus this into this, 72, ये 9 है, ब्रैकेट के साथ मिल गया था 72, ओके। तब हम पा रहे 4x स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और कोई x स्क्वायर नहीं है, 2x स्क्वायर 9x एंड 16x, 25x प्लस 72, 25x कैंसिल, तब हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसको इस साइड चेंज किए, इज इक्वल टू 72, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 72, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 बाई 2, दैट इज 36, x इज इक्वल टू 6 आवर्स। ठीक है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, परंतु ये क्वेश्चन 2 मिनट्स में कंप्लीट हो सकता है, जिसको तुमको करना भी है, प्रैक्टिस करके रखोगे, थोड़ा फास्ट बनाओगे। हम इसलिए 50 क्वेश्चंस का टारगेट अब दे रहे हैं तुम लोगों को, जिससे कि वो टाइम भी हम लोग थोड़ा मेंटेन करें, और उसमें उस जो हम 50 क्वेश्चन का सेट देंगे इस मंथ में, उसका परंतु क्लास में हम लोग देख लेंगे कि वो टाइमिंग भी दिया रहेगा कि उतने समय में तुम कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे मान लो कि 50 क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स के लिए हम 100 मिनट दिए हैं, तो 100 मिनट के बाद ऑटोमेटिक तुम्हारा वो क्लोज हो जाएगा, तुमको उसी के अंदर ही जमा करना होगा। इसलिए टाइमर भी हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे कि टाइम के साथ भी, ओके। नाउ ये क्वेश्चन में कोई कमेंट्स कुछ है नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का होगा 4। इस क्वेश्चन में भी 3 और 4 में गलती हुआ है, 3 और 4 यही दोनों क्वेश्चन है जिसमें गलती हुआ है। नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन भी हम जानबूझकर चॉइस किए। इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन, ये रेशियो प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन है, 3:2 वाला है ना? नहीं, टाइम एंड वर्क। ओ सॉरी, हम टाइम एंड वर्क वाला, ठीक है, ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। हाँ, टाइम एंड वर्क मतलब वो सिस्टम वाला होगा, टाइप वाला। हाँ, सिंपल क्वेश्चन ये क्वेश्चन हम इसलिए दिए थे जिन लोग मान लो कि नया शुरू किया, उन लोग को भी राइट होना चाहिए, उन लोग को भी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत कोई राइट किया है, इसमें कोई ये नहीं है। कितना है क्वेश्चन, क्या है बोलो? A can fill a tank in 20 and 30 minutes respectively. A is work 1 hour कितने मिनट में है? 20 minutes. 1 मिनट का कितना है, वो कितना कर रहा है? 20 मिनट हो गया। तो 20 30 minutes. 30 मिनट, तो 1 मिनट में हो जाएगा 1/30। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना
उतना देर में पूरा भर जाएगा, यही है ना। हाँ, तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। ए कभी कभी होना भी चाहिए, हर क्वेश्चन में हर समय क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन ही रहेगा, ऐसा नहीं। सिंपल क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस में रखना है। तो दोनों में मिलकर कितना, दोनों को ऐड कर दिए तो 60 हो गया, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2, दैट इज 5/60 इज इक्वल टू 1/12। और कंप्लीट वर्क कितना में होगा, 12 मिनट्स। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, हमको नहीं लगता इसमें किसी को कोई उतना मुश्किल होगी। ये क्वेश्चन लगभग सबका राइट था, इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन वाला है, 3:2 वाला रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा गलतियां हुई है। क्या क्वेश्चन है? Ratio of men and women in a club is 3:2. एक क्लब है जिसमें रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 3:2। हाँ, Then total number of members in the club is. टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द क्लब इज, इसमें बहुत कोई कमेंट किया है कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन मेरे पास आया है कि ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन, दिस इज नॉट ए इनकम्प्लीट क्वेश्चन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हो क्या है? इसका ऑप्शन। अगर इसमें ऑप्शन नहीं देते तो तुम क्या, हम भी नहीं बना पाते इस क्वेश्चन के। ये ऑप्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑप्शंस बोलो। 51, 51, 17, 17, 25, 25, 22. 22। देखो, एक क्लब है जिसमें 3:2 में मेल और फीमेल का मेंबरशिप है, दैट इज 3:2 में मेल है और फीमेल्स का है। टोटल मेंबर निकाला जो है, जो कि इन 4 में से कोई एक होगा। नन ऑफ दिस इसमें कभी नहीं रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में, 4 में से कुछ होगा। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता, सपोज कुछ वैल्यूज जैसे x दिया रहता है कि टोटल मेंबर इज 70, सपोज, तब क्या करते हैं हम लोग? 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 70 करते ना। अभी मत करो समझाने के लिए। और एक चीज तुम्हें ख्याल रखना है कि ये जो टोटल है ये मैन एट पॉइंट में नहीं आएगा। दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, ये 5 से डिविजिबल नंबर है। दिस इज द क्लू। ये 5 से डिविजिबल नंबर है, पॉइंट में मेंबरशिप नहीं आ सकता है, और ना तो आंसर पॉइंट में है। सो ये नंबर 100% 5 से डिविजिबल है, और ऑप्शन में एक ही रहेगा जो 5 से डिविजिबल। ऑप्शन देखकर इसकी आंसर होगी, और ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल। तो दैट मीन्स यहाँ 51 नहीं है, 17 नहीं है, 22 नहीं है, ओनली 25 इज द राइट आंसर। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा ट्रिक्स का क्वेश्चन है ये, बनाना कुछ नहीं है, खाली बुद्धि लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Pens are bought at 5 for 10. हाँ, एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। कितना पेन्स आर बॉट एट 5 for 10 by 5 for 10 and rupees. sold हाँ, at 6 for 15 rupees. 6 for 15 rupees. Find the gain ये percent. CP, ये SP, ठीक है। गेन परसेंट निकाल रहा है। तो इसमें सिंपल है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। 5 CP के लिए, 5 के लिए 10 रुपीज, तो 1 के लिए 10/5 दैट इज हो गया 2 रुपीज। SP के लिए 6 के लिए 15 रुपीज, तो 1 के लिए हो गया 15/6 दैट इज हो गया 5/2 दैट इज 2.5 रुपीज। प्रॉफिट पर हो गया तुम्हारा 22.5, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 0.5। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। कैंसिल 50 इज इक्वल टू 250, पॉइंट कट गया, दैट इज 25%। सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज ए ट्रेडिशनल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, जैसे हम तुम लोग को पिछली बार भी एक क्वेश्चन इसी तरह का ट्रेडिशनल क्वेश्चन दिए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से याद करो हम कि उसमें भी हमने टेबल और चेयर का इसी तरह का एक क्वेश्चन हम दिए थे। इस बार भी एक हम ट्रेडिशनल क्वेश्चन इसमें दिए हैं, और ऐसा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ क्लास वर्क का क्वेश्चन,
जो तुमको क्लास वर्क पे बनाना है। अभी तक हम लोग कौन कौन चैप्टर का नहीं किए हैं, उन चैप्टर्स का ही क्वेश्चन हम लोगों का इसमें है। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आज यहाँ बनाना है, और आंसर को हमको बताना है तुम लोगों को। क्वेश्चन मतलब तुम लोग को हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बोलना है। दैट इज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 15% ऑफ 45% of a number, 15% of 45% of a number is 103.5. 15% of 45% of a number is 103.5. Full stop. What is 24% of that number? What is 24% of that number? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 15% ऑफ 45% ऑफ ए नंबर इज 103.5। तो उस नंबर का 24% कितना होगा? हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। हम पहले ये नहीं बोलेंगे कि आंसर राइट है या रॉन्ग है तुम्हारा। 3 आंसर्स आ जाने के बाद हम बोलेंगे वो आंसर राइट है या रॉन्ग। अगर किसी का हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। त्रिशा जवाब दे दिया। कितना बोलो? कुमार सोनू ओ, कुमार- 368 कुमार सोनू SONU 368 368। मोनू 367.9 मोनू 367.9। 2 आंसर हुआ है। अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। टाइम खत्म होने जा रहा है। 15 सेकंड है। का टाइम अप। 2 आंसर आया, तीसरा आंसर नहीं आया। क्यों? क्वेश्चन तो हार्ड नहीं था, पर हड़बड़ भी नहीं करना था। किसी एक का तो निश्चित रूप से गलत हुआ है या दोनों का गलत हुआ है। ये दोनों में से कुछ होगा, क्योंकि 2 आंसर अलग अलग नहीं हो सकता एक ही क्वेश्चन का। तो अब देखो क्या है कि 15% ऑफ 45% of a number is 103.5। 103.5 नंबर था 103.5। ठीक है। अब इसमें देखो आप लोगों का क्या हो जाएगा। इसमें देखो ये कट रहा है। दिस इज 5 से हो गया 3/20। ठीक, ये 5 से कटा। दिस इज 9/20। ठीक है, इज इक्वल टू इतना।
तो हो जा रहा है 27x बाई 400 इज इक्वल टू 103.5। ठीक है, दोनों सोनू और मोनू देख रहे हो अभी तक किसका राइट चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है 27x इज इक्वल टू, या एक बार में लिखते इतना लंबा चौड़ा काय करेंगे, x इज इक्वल टू 103.5 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, देखो ये 3 से डिविजिबल है, क्लियर। ये पॉइंट को हम डिस्प्ले से हटा देते हैं, 10 हो गया। ये 3 से है क्योंकि 4 + 5 9, तो ये 3 से या 9 से डिवाइड होगा। तो हम लोग एक बार पहले 3 से देख लेते हैं, 9 से देख लेते हैं। तो 9 में 1 9, हम स्लो बना रहे हैं, ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी बनाना होगा। अगर हम फास्ट बनाएंगे तो बहुत कोई क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं बना रहे हैं उतना फास्ट। ये हो जाएगा 1 टाइम्स 9, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है 10 11 12 13 4 45, देखो चला जा रहा है 119। तो ये 3, ये हो गया 119। 3 से अभी डिविजिबल है कि नहीं देखते, तो 2 + 9 11, नहीं ये डिविजिबल नहीं है और कुछ भी डिविजिबल नहीं है। तो हो गया 119 इंटू 40/3। ठीक है, अब बाद में मल्टीप्लाई करना है, इस सब में मल्टीप्लाई करके ये करके मत टाइम वेस्ट करना। यहाँ तक क्लियर हो गया सब कोई को। अब बोला उसका 24% कितना होगा, तो हम लोग उसका 24% पे निकाल रहे हैं। 24/100, दिस इज कैंसल्ड 8। ये एक 0 हम कैंसिल करेंगे, नीचे 10 है, हम देख रहे हैं कि और 115 होगा, 115। ओ 115, यस 115 करेक्ट। कोई कमेंट किया था? कुमार सोनू। कुमार सोनू, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, अगर हम कहीं ऊपर से तुरंत कमेंट करना, ठीक किए हो। अब इसको नहीं काटेंगे क्यों, यहाँ 10 है ना। तो इज इक्वल टू, अब हम लोगों का कितना हो गया, 115 इंटू 4 इंटू 8। ठीक है, तो 115 इंटू 4 दैट इज 0 4 5 6 4 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है उसको हमको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 0 48 32 एंड 4 36 368 इज इक्वल टू 3680 डिवाइडेड बाई 10, एक 0 कट गया। 368 किसका है, सोनू का राइट हुआ है। मोनू का थोड़ा सा कहीं पर गलती हो गया है, वो समझ ही गया होगा कि कहाँ गलती हुआ है ना। मोनू समझ गया हो ना कहाँ गलती है, ठीक है। नेक्स्ट, पर हम सिखाने का प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं, चैप्टर का प्रैक्टिस, पर टाइम का प्रैक्टिस अभी नहीं हुआ है। टाइम का प्रैक्टिस करना होगा, उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, टाइम को भी हम लोग मेंटेन करके प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग अभी क्वेश्चन लिखते हैं। आज क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन हमने दिया है नंबर सिस्टम से। इफ द सम ऑफ two number is 14 and their difference is 10, find the numbers। सिंपल क्वेश्चन सबके लिए, 3 जन क्विक, इसमें क्विक देखेंगे कितना जल्दी आंसर बना सकते हैं। इससे इजी क्वेश्चन शायद ही आज और कोई है, ताकि इसमें कोई ट्रिक भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ट्रिक नहीं है। कितना? 2 और 12।
12. 2 and 12 त्रिशा बोल रही है कुमार सोनू भी 2 2 and and 12. 12 कुमार सोनू भी 2 and 12. 2 and 12 दो आंसर आ गया है, दोनों इक्वल आ रहा है, परंतु ये आंसर राइट में भी हो मोनू सकता है। कुमार 2 and 12. इंशा नैयर 2 and 12. अच्छा चार एक सब तुरंत आ गया है, इंशा 2 and 12 और मोनू मोनू कुमार भी 2 and 12. 2 and 12। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, सिंपल फास्ट बनाने के लिए क्वेश्चन था। x + 1 14x - y = 10। हम लोगों का ये कैंसिल, 2x = 24, x = 12। एक आंसर आ गया। नेक्स्ट आंसर किसी में पुट कर दोगे, आप देख के भी हो जाएगा, ये करने का जरूरत नहीं है। फिर भी हम 12 + y = 14, तो y = 2। सो द आंसर्स आर 2, 12 and 2। आंसर्स आर 12 and 2। ठीक है, हम कभी प्रैक्टिस में वो भी देंगे, हम नहीं बोल रहे कि कल का क्वेश्चन ही तुम्हारा वैसा होगा, तो जो तैयार हो चुका है, जिसमें हम क्या होगा कि फास्ट बनाने वाला क्वेश्चन देंगे, जिसमें तुम क्विक और हम भी फास्ट बना के आंसर देंगे। सिंपल क्वेश्चन कितना जल्दी तुम बना सकते हो, उसको हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज का क्लास था। हाँ, हमने इस क्लास में रेशियो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा के रखना। टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट बना के रखना। ऐसे सब A to Z सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट हम लोग थर्सडे के दिन मिलते हैं, कल तुम्हारे लिए क्वेश्चन फिर नया आएगा। थैंक यू।